लास्ट क्लास में हमारे क्वेश्चन 16 कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है? पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्ट अक्रॉस एन अनबाइज्ड पीएन जंक्शन। आपको क्या गिवन है? पोटेंशियल बैरियर गिवन है। पोटेंशियल बैरियर मतलब वी बी आपको गिवन है, कितना? 0.2 वोल्ट। क्या है ये हमारा पोटेंशियल बैरियर? वट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है होल शुड हैव टू डिफ्यूज फ्रॉम द पी साइड टू एन साइड। अब सबसे पहले हम बना लेते हैं, एक पी एन जंक्शन है तो ये है, एक हमारी पी साइड होगी, एक एन साइड होगी। ये पी एन जंक्शन है, ठीक है। ये पी साइड है, ये इधर एन साइड है। ये पी है, ये एन है। अगर बीच में मेरा ये क्या है? डिप्लीशन रीजन। क्या है? डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये डिप्लीशन रीजन है। अब देखो, सबसे पहले अनबाइज्ड है, मतलब बाइजिंग नहीं की, न फॉरवर्ड बाइज है न रिवर्स बाइज है, ठीक है। और इसके बीच में ये जो है डिप्लीशन रीजन, इसके ये क्या है? पोटेंशियल बैरियर का काम कर रहा है, किसका? वी बी का। कितना है? जिसका 0.2 वोल्ट हमें गिवन है। व्हाट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी अ होल शुड हैव टू डिफ्यूज। तो जंक्शन इज अनबाइज्ड, जब जंक्शन कोई बाइज नहीं है, ठीक है, तो ए पार्ट करते हैं, डिफ्यूजन देना पी टू एन। देखो, कोई भी आता है जब ये डिफ्यूज होगा तो ये रीजन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो यहाँ से हमें मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी है। जब अनबाइज है तो काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले आपको पता है एनर्जी क्या होगी? E इज इक्वल टू ई इंटू वी होता है, ठीक है, यही होता है। तो एनर्जी अगर मैं बात करूँ मिनिमम के अनबाइज में, क्योंकि डिफ्यूजन करंट सब में सेम होगा, डिफ्यूज होगा नहीं जब अनबाइज है, कोई पोटेंशियल अप्लाई ही नहीं किया हुआ। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई और पोटेंशियल कितना दे रखा है? 0.2 वोल्ट। तो 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरी एनर्जी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये होगी मिनिमम एनर्जी ए पार्ट के लिए। अगर इसी का बी पार्ट करूँ मैं, बी पार्ट में क्या कह रहा है ये? अब ए पार्ट में तो अनबाइज था, दूसरे में क्या कर दिया इसने? बाइजिंग कर दी। क्या? कौन सी? फॉरवर्ड बाइज। अगर फॉरवर्ड बाइज की है, अगर मैं इसको फॉरवर्ड बाइज कर देता हूँ, फॉरवर्ड बाइज पॉजिटिव नेगेटिव, जब सेम टर्मिनल कनेक्ट होंगे, अब पॉजिटिव से पॉजिटिव है, पी से पी, तो ये फॉरवर्ड बाइज है। फॉरवर्ड बाइजिंग के कारण क्या होगा? देखो, फॉरवर्ड बाइज जब होता है ना, तो जो डिप्लीशन रीजन है ना, वो क्या होगा? फॉरवर्ड बाइजिंग में डिप्लीशन रीजन क्या होता है? कम होता जाता है। तो कम होगा, डिप्लीशन रीजन कम होगा, तो इनिशियली इसके पास कितनी वोल्ट थी? 0.2 वोल्ट थी। अगर मैं बाहर से दे रहा हूँ 0.1 वोल्ट, ठीक है, तो इसको पी टू एन डिफ्यूज़ करना है, पी से एन की साइड जाना है। तो सीधी सी बात है, बाहर से तो मैं 0.1 ही दे रहा हूँ, लेकिन इसके पास पोटेंशियल तो 0.2 है। जब 0.2 से ज़्यादा दूंगा तभी क्रॉस कर पाएगा, ठीक है। तो इसको देखो, मिनिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिएगी? अगर इसके पास 0.2 पोटेंशियल है, इतनी वोल्ट है पोटेंशियल, ठीक है, तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी? 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके पास कितनी होगी? ये वोल्ट 0.1 है, तो इसके पास 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ, ये 0.2 वोल्ट है ऊपर वाली, ठीक है, और नीचे से मैं कितनी दे रहा हूँ? 0.1, ठीक है, तो कम ही है। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी चाहिए ताकि इसको ये पी टू एन डिफ्यूज़ हो? इसके लिए चाहिए 0.2 में से 1 माइनस कर दो, कितना होगा? 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी मेरे को और चाहिएगी, ठीक है। सिंपल है ये। देखो, फॉरवर्ड बाइज में क्या होगा? ये डिफ्यूज मतलब क्या होगा? फॉरवर्ड बाइज में क्या होगा? डिप्लीशन रीजन कम होगा। जैसे ही फॉरवर्ड बाइज में डिप्लीशन रीजन कम होगा तो क्या होगा? पी टू एन जाएंगे, हमें क्या है? पी टू एन डिफ्यूज करने हैं ना, पी टू एन, तो ये होगा। लेकिन हम तो 0.1 वोल्ट दे रहे हैं, लेकिन इस पोटेंशियल बैरियर जो इसके लिए बैरियर का काम कर रहा है वो घटेगा पोटेंशियल फॉरवर्ड बाइज में, लेकिन 0.1 ही वोल्ट दे रहे हैं, तो इसके पास तो 0.2 है। तो हमें मिनिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी और चाहिए पी टू एन डिफ्यूज करने के लिए? वो होगी 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसी के बाद सी पार्ट इसका, अगर मैं इसको रिवर्स बाइज कर दूं, अब ये देखो, जो पी एन जंक्शन है, ये मान लो अब ऐसे ही बना लेते हैं, ये पी है, ये एन है, एक तरफ पी है, एक तरफ एन है, एक तरफ डिप्लीशन रीजन है जिसके पास पोटेंशियल बैरियर कितनी है? 0.2 वोल्ट है। अब इसको रिवर्स बाइज करना है मेरे को। क्या करना है? रिवर्स बाइज। रिवर्स बाइज में क्या होगा? अपोजिट टर्मिनल, पॉजिटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को पॉजिटिव में,
बैटरी को उल्टा कर दो, ठीक है। ये हो गया मेरा रिवर्स बाइज। अब रिवर्स बाइज में क्या होगा, रिवर्स बाइज में आप इतना ध्यान रखो, डिप्लीशन रीजन क्या आएगा, इंक्रीज होगा। डिप्लीशन रीजन क्या होगा, इंक्रीज होगा। डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होगा तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए। अब देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, कितनी चाहिए। सबसे पहले देखो इसके पास पोटेंशियल बैरियर कितना है, 0.2 वोल्ट, तो मतलब 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है, ठीक है। अब देखो ये वोल्ट रिवर्स में लगाएंगे तो पोटेंशियल बैरियर क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा। ये जो बैरियर है ना इंक्रीज होगा रिवर्स बाइज में। अब कितना इंक्रीज होगा, 0.1 वोल्ट इस पे है, इसका इतना है 0.2, तो 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.1 कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ सकती है इसके लिए, 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम, ठीक है। ये इतनी चाहिए, ठीक है। अब इतना ध्यान रखो बस, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। फॉरवर्ड बाइज में देखो क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव। मैं क्या करूँगा, जब यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो इसको क्या करूँगा, मैं दबाऊंगा। जैसे इसको दबाऊंगा तो ये क्या होगा, छोटा हो, क्या हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन कम हो जाएगा। लेकिन रिवर्स बाइज में क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करूँगा, मैं अट्रैक्ट करूँगा। मान लो ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये डिप्लीशन रीजन क्या होगा, इंक्रीज होगा इसमें। बस मेन कंसेप्ट इसमें यही है, डिप्लीशन रीजन का क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, उसको ध्यान रखो, ठीक है। फॉरवर्ड बाइज में डिक्रीज होगा, रिवर्स बाइज में इंक्रीज होगा। अगर ये चीज़ थोड़ी माइंड में फिट कर लेना कैसे हो रही है, ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन तो सोल्व हो ही जाता है, ज़्यादा पंगों में बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन 17 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 18 जो है वो है एक पीएन जंक्शन है, पोटेंशियल बैरियर ऑफ 250 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल बैरियर है मिली वोल्ट का, उसके पास एनर्जी कितनी होगी, 250 मिली वोल्ट, तो एनर्जी होगी 250 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी को इतना ही लिख लेता हूँ, इतना बैरियर है। एग्जिस्ट अक्रॉस द जंक्शन अ होल विद अ काइनेटिक एनर्जी, एक होल है जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है, किसके पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल। लिख लेता हूँ ऐसे ही, काइनेटिक एनर्जी किसकी है, होल की है, कितनी है, 300 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी दे रखी है भाई, ठीक है। अब देखो अप्रोच द जंक्शन, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल। काइनेटिक एनर्जी होल की निकालो, इट क्रॉस द जंक्शन इफ द होल अप्रोच द जंक्शन फ्रॉम द पी साइड, अप्रोच करे पी साइड से। अब सबसे पहले पी एन जंक्शन मान लेते हैं। पी एन जंक्शन पता ही चल गया होगा आपको, एक पी साइड होगी एक एन साइड होगी, बीच में एक डिप्लीशन रीजन होगा, ठीक है। पी एन डिप्लीशन रीजन या पोटेंशियल बैरियर होगा जिसके पास, ठीक है, ये हो गया। अब क्या कह रहा है ये, वो देखो, थोड़ा नॉइस हो तो एडजस्ट करना यार, कोशिश कर रहा हूँ ना ही हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है। अब देखो, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल व्हेन इट क्रॉस द जंक्शन इफ द होल अप्रोच द जंक्शन फ्रॉम द पी साइड। अगर पी साइड से वो अप्रोच कर रहा है, किससे, पी साइड से, अगर पी साइड से अप्रोच कर रहा है, देखो पॉजिटिव से पॉजिटिव नेगेटिव, ए पार्ट है, अप्रोच फ्रॉम पी साइड, पी साइड से अप्रोच कर रहा है तो फॉरवर्ड बाइज हो गया। अब देखो फॉरवर्ड बाइज हो गया, ठीक है। अब इसके पास पोटेंशियल बैरियर कितना दे रखा है, 250 मिली वोल्ट, मतलब इसके पास एनर्जी है एक तरह से 250 मिली वोल्ट इस बैरियर के पास। अब सीधी सी बात है, क्या करना है हमें, अप्रोच करना फ्रॉम द पी साइड, पी साइड से एन साइड में जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, क्या होगा, अब 250 वोल्ट है, हम कितनी देंगे, 300 मिली वोल्ट देंगे, तो वो क्या है, इससे ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी बचेगी उसके पास, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी उसके पास, कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी, देखो 300 वोल्ट मैंने अप्लाई की तो कितनी काइनेटिक एनर्जी बचेगी, 300 मिली वोल्ट मैंने अप्लाई कर रखी है भाई, ठीक है। और 250 ये बैरियर है इसके बीच में, यो भाई, हाँ भाई मैं आगे नहीं जाने दूंगा, सीधी सी बात है,
ठीक है, बैरियर क्या काम करेगा, उसको रोकेगा, अपोज करेगा, ठीक है, वो अपोज करेगा। लेकिन फॉरवर्ड बाइज क्या करता है, उस बैरियर को क्या करता है, कम करता है, रिड्यूस करता है। अब कितना रिड्यूस करता है, 250 मिली वोल्ट है तो टू इसमें से 250 तो कर देगा, बाकी 50 तो बच गई हमारे पास। तो 50 क्या हो जाएगी हमारी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो 300 माइनस 250 दैट्स विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी आ गई, 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी बचेगी। ठीक है, आप इन चीज़ों को ऐसे लेके समझोगे तो आसानी से हो जाएंगे, और ज़्यादा कंसेप्ट वगैरह में ज़्यादा मत जाना। ठीक है, अब बी देखो, इसी का बी पार्ट। अब बी क्या कह रहा है, फ्रॉम द एन साइड। अब एन साइड से करते हैं। अब क्या था, पी था पहले, अब एन ले लेते हैं। एन साइड मतलब बैटरी लगाओ एन साइड से। ये कौन सा है, एक पी होगा एक एन होगा, ये पी साइड है ये एन साइड है। अब एन पे क्या होगा, पॉजिटिव, पी पे नेगेटिव, अपोजिट कर दिया। ये क्या है, पोटेंशियल ब्रीथ। अब देखो इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बतानी है कितनी होगी, वो बतानी है। अब देखो क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, इंक्रीज होगा, रिवर्स बाइज में इंक्रीज होगा। ठीक है, अब पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो रहा है तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी। अब देखो 250 मिली वोल्ट, हाँ भाई मैं तो इतनी है एनर्जी, लेकिन अब क्या कह रहा है, वो रिवर्स वाइज करेगा तो ये पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो रिवर्स वाइज में काइनेटिक एनर्जी जो होगी ना होल की, वो इंक्रीज होगी। कितनी होगी, क्योंकि देखो 250 तो है ही, 300 तो हम बाहर से दे रहे हैं, 250 बाहर है ही, तो कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी, 550 550 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारी एनर्जी हो जाएगी। है कोई मुश्किल, निकालना क्या था, फिर से देख लो क्वेश्चन में, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल व्हेन इट क्रॉस द जंक्शन। ठीक है, तो रिवर्स वाइज में क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। बस इतना ध्यान रखो, काइनेटिक एनर्जी जो होती है होल की वो इंक्रीज होती है रिवर्स वाइज में। ठीक है, अब इन चीज़ों को कंसेप्ट को ज़्यादा ध्यान मत रखना, बस इतना ही ध्यान रखना। अब देखो भाई अपोजिट चल रहा है तो दोनों को ऐड कर देंगे, सेम था तो सब्ट्रैक्ट हो रहा था। कैसे हो रहा था, क्योंकि फॉरवर्ड बाइज था, ये क्या था, पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल फॉरवर्ड बाइज, पॉजिटिव से नेगेटिव रिवर्स बाइज। ठीक है, रिवर्स बाइज में पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होगा, फॉरवर्ड बाइज में डिक्रीज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन 18 हो गया, क्वेश्चन 19 पे आते हैं। थोड़ा बहुत नॉइस हो तो एडजस्ट करो यार, बार बार बोल रहा हूँ। व्हेन अ पीएन जंक्शन इज रिवर्स बाइज, एक पीएन जंक्शन है रिवर्स बाइज है, द करंट बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट ऑफ 25 माइक्रो एम्पियर। रिवर्स बाइज में 20 माइक्रो एम्पियर मतलब ड्रिफ्ट करंट है, आई डी में ले लेता हूँ, रिवर्स बाइज करंट है तो मतलब कि ड्रिफ्ट करंट है, आई डी ले लेता हूँ, कितना 25 माइक्रो एम्पियर, इतना दे रखा है। व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बाइज एट 200 मिली वोल्ट, जब ये फॉरवर्ड बाइज हुआ, फॉरवर्ड बाइज कितनी वोल्ट पे है, वी एफ बी कितना है 200 मिली वोल्ट पे, अ करंट ऑफ 75 माइक्रो एम्पियर इज ओबिटेंड। फॉरवर्ड बाइज करंट है, लिख लेते हैं आई एफ बी, फॉरवर्ड बाइज करंट कितना है 75 माइक्रो एम्पियर इज ओबिटेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्यूज करंट व्हेन द डायोड इज अनबाइज, जब कोई भी बाइजिंग अप्लाई नहीं है। अब ये देखो ये डायोड था, एक डिप्लीशन रीजन होगा, एक पी साइड एक एन साइड। अब इस पर कोई भी बाइजिंग नहीं है, सिंपल सी बात है, ये डायोड है। तो जब सिंपल डायोड होगा तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है जो करंट होता है ना, आई ड्रिफ्ट इज इक्वल टू आई डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट सेम होंगे। तो इसलिए हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक डिफ्यूजन करंट कितना होगा, तो आई डिफ्यूज कितना हो जाएगा 25 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, 25 माइक्रो एम्पियर, ये हो गया ए पार्ट। इसी का अगर बी पार्ट पे बात करें, अगर रिवर्स बाइज में कनेक्ट है 200 मिली वोल्ट पे ही, ठीक है, रिवर्स बाइज में कर दिया इसको, रिवर्स बाइज में कैसे होगा आपको पता ही है। ठीक है, अब रिवर्स बाइज में होने के बाद क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, डिक्रीज हो गए, डिफ्यूज पी और एन साइड क्या हो गए, डिफ्यूज थोड़ी होंगे, क्या होंगे, ड्रिफ्ट होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, डिफ्यूजन करंट क्या हो जाएगा, मतलब कि सिंपल सी बात है, रिवर्स बाइज में क्या होगा, डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होगा। अब ये देखो
पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, तो डिप्लीशन रीजन क्या होगा, यहाँ से इंक्रीज होगा। अब ये डिप्लीशन रीजन अगर इंक्रीज हो रहा है, डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है, रिवर्स बाइज, रिवर्स बाइज में क्या होता है, ध्यान रखना, रिवर्स बाइज में डिफ्यूजन करंट, आई डिफ्यूजन करंट कम होता है, आई डी कम होता है, आई ड्रिफ्ट ज़्यादा होगा, ड्रिफ्ट करंट ज़्यादा होगा, ठीक है, ये होता है। तो आई नेट किसकी साइड में आएगा, आई ड्रिफ्ट की तरफ आएगा आई नेट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो मेजोरिटी कैरियर होंगे ना, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, तो उनका क्या होगा, अपोज होगा मोशन का, ठीक है। तो अपोजिंग मोशन होगा, लेकिन डिफ्यूज करंट कितना था 25 माइक्रोफेयर, उसको अपोज करेंगे तो मतलब कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आई डिफ्यूज़ कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स बाइज में डिफ्यूज़ नहीं होता। अब रिवर्स फॉरवर्ड बाइज करता हूँ मैं इसको, सी पार्ट में मैं क्या कर लेता हूँ, इसको फॉरवर्ड बाइज कर लेता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव को इन्वर्स कर देता हूँ। क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो डिप्लीशन रीजन अब क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे ही डिप्लीशन रीजन डिक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, डिप्लीशन मतलब डिफ्यूज इंक्रीज होगा, तो आई डिफ्यूजन ग्रेटर हो जाएगा, ये बड़ी हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, ठीक है। तो देखो फॉरवर्ड बाइज का बना लेता हूँ मैं एक बार, फॉरवर्ड बाइज में कैसे होगा भाई, पूछ लेना अगर समझ ना आए तो, फिर से कोई दिक्कत नहीं है, समझ आना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या थी, पी, ये एन, ये डिप्लीशन रीजन, ठीक है। अब यहाँ से देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, फॉरवर्ड बाइज में क्या होगा, डिप्लीशन रीजन कम होगा, कम होगा, मतलब कि पी और एन डिफ्यूज हो रहे हैं, मतलब ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो आई करंट, करंट बढ़ेगा, सीधी सी बात है। ये देख लो भाई, ये क्या होता था, पोटेंशियल बैरियर होता था, किसी चीज़ को मतलब ऑब्स्टेकल का काम कर रहा था। जब ये कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम होते ही क्या होगा भाई, करंट तो अच्छे से फ्लो करेगा, तो आई डिफ्यूज ज़्यादा हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन ड्रिफ्ट तो क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट तो कम होगी, फिर आई ड्रिफ्ट कम होगी। अब देखो ऊपर क्या था, पोटेंशियल बैरियर, ये बैरियर इंक्रीज हो रहा था, तो आई डिफ्यूज कम होगा, तो ड्रिफ्ट ज़्यादा हो रही थी, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो आई नेट किस डायरेक्शन में आएगा, तो आई नेट इस साइड आएगा, ठीक है। देखो अब फॉरवर्ड करंट दे रखा है, तो मतलब कि आपको आई नेट गिवन है, आई नेट किसके इक्वल होगा, आई ड्रिफ्ट, आई ड्रिफ्ट नहीं, आई डिफ्यूज़न में से माइनस कर दूँ मैं आई ड्रिफ्ट, तो आई डिफ्यूजन करंट आ जाएगा। लेकिन आई नेट मतलब फॉरवर्ड बाइज करंट कितना दे रखा है, 75 दे रखा माइक्रो एम्पियर ऊपर ही, ठीक है, दैट्स विल बी इक्वल टू आई डी। लेकिन डिफ्यूजन करंट कितना था, ऊपर देख लो 25 माइक्रो एम्पियर था, 25 माइक्रो एम्पियर हो गया, तो आई डिफ्यूज़ कितना हो जाएगा, आई डिफ्यूज हो जाएगा 75 माइनस का प्लस का कितना हो गया 100 माइक्रो एम्पियर। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 90। देखो कोशिश करो जो मैंने बताया है, फॉरवर्ड बाइज में क्या होगा, रिवर्स बाइज में डिप्लीशन रीजन पे क्या होगा, उस चीज़ से थोड़ा लिंक करके करोगे ना चीज़ों को, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अगर इधर उधर भागोगे ना कुछ भी कंसेप्ट को, तो बाद में दिक्कत आएगी। इस चीज़ से आपके देखो नीचे वाले टाइप के क्वेश्चन हो गए, ऊपर थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था वो भी हो गए, दोनों हो गए, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। अगर आए कोई दिक्कत तो पूछ लेना कमेंट में भाई। चलिए आगे बात करें। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 19 तक तो हमारे हो गए। अब 20 क्वेश्चन देखते हैं, 20 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना, उसमें एक मिनट, अब ठीक है, सॉरी अगर नॉइस है थोड़ा, हाँ उसको एडजस्ट करो भाई, बार बार बोलता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट आगे, थोड़ा नॉइस को अवॉइड करके। क्वेश्चन नंबर 20, पीछे वाले क्वेश्चन हो गए हैं, आप बस उतना ध्यान रखो किस टाइप से आपको करना है चीज़ों को, बस अगर वो ध्यान रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 हम कैसे करेंगे, थोड़ी ही दिक्कत आ रही है यार, अब थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा,
ठीक है। क्वेश्चन 20 देखो, द ड्रिफ्ट करंट, अगर आपके पास है ड्रिफ्ट करंट है इन अ पी एन जंक्शन इज, तो आई डी, ड्रिफ्ट को मैं आई स्मॉल डी से लिखता था, तो आई डी से लिख लो। आई ड्रिफ्ट कितना दे रखा है, 20 माइक्रो एम्पियर 20 माइक्रो। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग अ क्रॉस सेक्शन पर सेकंड इन द डिप्लीशन रीजन। क्रॉसिंग करेंगे कितने क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड इन द डिप्लीशन रीजन में से, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकालने हैं। सीधी सी बात है। करंट देखो, करंट होता क्या है, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, क्यू बाई टी होता है। क्यू क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू एन ई, फर्स्ट यूनिट में ही किया था, एन ई बाई टी। अब हमें बोल रखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग सेक्शन पर सेकेंड, तो एन बाई टी को मैं एन मान लेता हूँ, ये तो मेरे को गिवन ही है। तो आई इज इक्वल टू एन ई लिख लेता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई, हो गया, ये आई हो गया, ये रिलेशन आ गया यहाँ से। अब मेरे को क्या निकालना, मेरे को तो एन ई चाहिए, एन ई निकालना मेरे को, ठीक है, डिप्लीशन रीजन पे। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं यहाँ से कि डिप्लीशन रीजन से चार्ज कैरियर कर सकते हैं फ्लो, तो मतलब कि कितने टोटल हम लिख लेते हैं, चार्ज कैरियर जो क्रॉस कर देंगे डिप्लीशन रीजन को, हम लिख लेते हैं चार्ज कैरियर क्रॉस द डिप्लीशन रीजन, डी आर डिप्लीशन रीजन, ठीक है। अब देखो कितने कर सकते हैं, वो एन निकालना में कितने होंगे, एन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आई बाई ई, तो आई कितना करंट कितना देगा, 20 माइक्रो एम्पियर, इतना करंट है ड्रिफ्ट करंट। अब देखो चार्ज कैरियर क्रॉस द डिप्लीशन रीजन कौन कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम होता, प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता, 2 टाइम ऑफ ई लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो एन किसके इक्वल आ गया, 20 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई 2 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से डिवाइड करो, एन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कैलकुलेट करो एन की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी नियरली 6.25 इंटू 10⁻13 आ गई, ये आ गई। अब देखो चार्ज कैरियर क्रॉस द डिप्लीशन रीजन, उसमें तो इलेक्ट्रॉन भी है होल भी है, ठीक है, दोनों कर सकते हैं। चलिए हमें बात करनी है किसकी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जो क्रॉस करेंगे डिप्लीशन रीजन को, तो हम वो निकाल लेते हैं। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग दी डिप्लीशन रीजन, अब यहाँ पे एन निकाला ना, ऊपर सिर्फ एन रख लो, यहाँ पे सिर्फ एन है, एन ई है, ठीक है। अब यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए जो मेरे को निकालना था, एन ई किसके इक्वल हो गए, इसमें तो हमने क्या लिया, होल भी लिया है और इलेक्ट्रॉन भी लिया है, तो एन ई किसके इक्वल हो गया, एन बाई 2 हो जाएगी, उसका हाफ कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके पास। करो, एन कितना है, 6.25 इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाई 2, करो डिवाइड, यहाँ से एन ही आ जाएगा, कितना आएगा बता दो कमेंट में, किसके इक्वल आएगा एन ई, नियरली आएगा 3.125 इंटू 10⁻13, ठीक है, इतना आएगा, क्रॉस चेक कर लेना कैलकुलेशन वगैरह। चलिए ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 20, थी कोई प्रॉब्लम इसमें, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है, द करंट वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडल पीएन जंक्शन डायोड इज, करंट वोल्टेज की करेक्टरिस्टिक्स दे रखी है किसके लिए, आइडल पीएन जंक्शन डायोड के लिए। आई इज इक्वल टू दे रखा है इन्होंने, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई स्केयर ब्रैकेट ई रेज टू पावर ई वी बाई के टी -1। यह हर एक चीज़ का मीनिंग आपको पता है,
ठीक है। वी क्या है, वोल्टेज है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, सब पता है। वेयर द ड्रिफ्ट करंट मान लेते हैं, आई नोट हमारा क्या है, ड्रिफ्ट करंट, आई नोट है ड्रिफ्ट करंट। आई नोट अगर मेरा इक्वल है किसके, आई नोट गिवन है इसमें, आई नोट है 10 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। टेक द टेम्परेचर टू बी टी टू बी 300 केल्विन, ठीक है जी। फाइंड द वोल्टेज वी नोट फॉर विच, हमें ए पार्ट में वोल्टेज निकालनी है, सिंपल सी बात, आपको क्या निकालना है, ए में वोल्टेज निकालनी है। ए पार्ट करते हैं इसका, ए पार्ट में हमें वोल्टेज निकालनी है, क्या निकालनी है, वी, जिसके लिए हमें दे रखा है ई रेस टू पावर ई वी बाई के टी दैट्स विल बी इक्वल टू 100 दे रखा है, ये दे रखा है। तो सिंपली वोल्टेज तो निकल जाएगी यहाँ से, कर सकते हो इस चीज़ को। कैसे होगा देखो, सबसे पहले मैं ये उठा लेता हूँ, इसको सोल्व कर लेता हूँ, ई वी बाई के टी, इसको सोल्व करता हूँ, ई वी बाई के टी को, ई पे कितना था चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, वी मेरे को निकालना है, डिवाइडेड बाई के की वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ई की वैल्यू चाहे रहने देता हूँ मैं, ई को एज इट इज रख लेता हूँ, इसको ई यूज़ करोगे ना, क्योंकि के बी मैं वो यूज़ कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए ये इसको रहने देता हूँ एक बार, ठीक है, यहाँ इक्वल टू 100 ही रख लो, मेरे को निकालना क्या उसको एक बार साइड रख लो, v इज इक्वल टू 100 इंटू के टी डिवाइडेड बाई ई, यही होगा। यहाँ से v पोटेंशियल v की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 इंटू के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू क्या है, सॉरी आप इसको ऐसे मत करो, इसको आप क्या करो, ठीक है, यहाँ से देखो हम क्या कर लेते हैं, इसका लोग ले लेते हैं, लोग लेंगे तो इसका लोग लेते हैं एंटी लोग, इसका लोग लेते हैं एन एल एन, तो यहाँ से लोग लिया, लोग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कैंसिल कर देंगे, लोग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ई वी बाई के टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ 100, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये है ना, ये एल एन ऑफ 100 है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो v किसके इक्वल आएगा, यहाँ से एल एन 100 की वैल्यू क्या होगी 4.605 होगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ई और के टी, के की वैल्यू क्या होती है 8.62 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन टाइम होता है, ई टाइम होता है ना वैल्यू, जो 10⁻⁻5 ई होता है, यूनिट छोड़ो उसकी, ठीक है, इंटू टेम्परेचर कितना 300 दे रखा है भाई, डिवाइडेड बाय टी कितना, नहीं ई कितना है नीचे, ई की वैल्यू आपको पता ही है, ऐसे ही रख लो क्योंकि ई से ई कैंसिल कर देंगे हम, ठीक है। यहाँ से अब कैलकुलेट कर लो वी की वैल्यू, आपके पास वी की वैल्यू आ जाएगी, कर लोगे। इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा नियरली 119 इंटू 10⁻⁻3, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वी की वैल्यू, वी इज इक्वल टू 0.119 इतनी वोल्ट होगी, ठीक है, ये आ गया वी की वैल्यू। हमें वी ही निकालना था ए पार्ट में, तो वी हमने निकाल लिया। ये क्वेश्चन 21 का ए पार्ट है। इसी का बी पार्ट देखते हैं अब आगे। अब बी पार्ट को कैसे करेंगे, देखो बी पार्ट 21 का बी पार्ट, देखो डाटा याद रखना क्या है, हमें निकालना क्या है, मैं वो देखता हूँ। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एज अ फंक्शन ऑफ वी, एक्सप्रेशन निकालना डायनेमिक रेजिस्टेंस का, डायनेमिक रेजिस्टेंस मतलब आर डी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायनेमिक रेजिस्टेंस होता क्या है। डायनेमिक रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन वी बाय चेंज इन आई, ये होता है डायनेमिक पोटेंशियल, ठीक है, ये रिलेशन होता है मेरा चेंज इन वी बाय चेंज इन आई। तो मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, चेंज इन वी बाय चेंज इन आई चाहिए मेरे को, तो सिंपल सी बात है, चेंज इन वी चेंज इन आई चाहिए, ठीक है, यही चाहिए। अब देखो यहाँ से आई का रिलेशन पीछे मेरा क्या था, आई इज इक्वल टू आई नोट ई रेस टू पावर, यहाँ डाटा लिख लेता हूँ मैं एक बार,
ई रेस टू पावर ई वी बाई के टी -1, ये था एक। और उसके बाद इसके साथ क्या क्या था, हमें दे रखा था आई नोट कितना था 10 था, 10 माइक्रो एम्पियर, और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, ये था। ठीक है, ये डाटा गिवन था। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, आर डी चाहिए, चेंज इन वी बाय चेंज इन आई। तो मैं चेंज इन आई बाय चेंज इन वी निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कर लेता हूँ। क्या होगा, डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, नहीं डी आई बाई डी वी कर लेता हूँ। यहाँ से क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करूँगा कितना आएगा, आई नोट कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करूँगा तो ई वी, डी वी से डी वी तो ई बाई के टी बच गया, और एज इट इज ई रेस टू पावर ई वी बाई के टी। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये आ गया मेरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से डी आई बाई, हमें क्या चाहिए, हमें तो आर डी चाहिए। आर डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वी बाई डी आई, यही करना पड़ेगा। तो डी वी बाई डी आई करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, के टी ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाई आई नोट ई नीचे आ गया, और ये ऊपर प्लस था, इनवर्स करेंगे तो ई रेस टू पावर माइनस बन जाएगा, माइनस ई वी बाई के टी, यही होगा आर डी। ठीक है, चलिए ये हो गया मेरा आर डी। आर डी की वैल्यू क्या होगी, के टी आई नोट ई रेस टू पावर माइनस का ई वी बाई के टी। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं इसका सी पार्ट। 3 पार्ट है इसमें। फाइंड द वोल्टेज फॉर विच द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम। सी पार्ट है, अगर आपको आर डी गिवन है, अगर आपको आर डी गिवन है कितना 0.2 वोल्ट। ठीक है, तो आपको क्या निकालनी है, आपको इसने वी निकालने के लिए बोला है, वी निकाल लो भाई, सिंपल है, निकाल लोगे। कैसे, देखो आर डी का रिलेशन आपको पता है, आर डी का रिलेशन, आर डी डायनेमिक रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, के टी बाय आई नोट ई रेस टू पावर माइनस का ई वी बाई के टी, ये है। ठीक है, अब यहाँ से आर डी किसके इक्वल है 0.2 के भाई। के की वैल्यू कितनी होती है 8.62 इंटू 10 रेस टू पावर -5 इंटू टी कितना है 300 डिवाइडेड बाई आई नोट कितना दे रखा है 10 माइक्रो, यानी कि 10 रेस टू पावर -5 बच जाएगा। माइक्रो 10 रेस टू पावर -6 होता है, 8 10 से डिवाइड हो जाएगा 10। ठीक है, ई से ई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके साथ ई होता है। हो गया यहाँ तक। अब बाकी को मैं एक बार ऐसे रख लेता हूँ, बाद में सोल्व करते हैं। ई रेस टू पावर माइनस का ई वी बाई के टी, यहाँ से पहले इसको सोल्व कर लो। 10 रेस टू पावर -5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई करो और इसको इससे डिवाइड कर दो, तो ई रेस टू पावर माइनस का ई वी बाई के टी किसके इक्वल आ गई बताओ, 0.2 डिवाइडेड बाई इसका मल्टीपल कितना आएगा, करो बताओ, ये आएगा 2586। ठीक है, साथ साथ कर, तो यहाँ से क्या करूँ मैं, इसको डिवाइड कर दो, क्या कितना बचेगा, ये बचेगा 7.73 इंटू 10 रेस टू पावर -5, ये बचेगा। ठीक है, अब क्या करो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से ई वी बाई के टी माइनस आएगा इसके साथ, यहाँ से नेचुरल लॉग ऑफ 7.73 इंटू 10 रेस टू पावर -5, लो इसका नेचुरल लॉग, यहाँ से कितना बचेगा, ये आएगा माइनस का 9.47 माइनस ई वी बाई के टी। हो गया यहाँ तक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक सिंपल ही चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे मेरे को निकालना क्या है, मेरे को तो वी निकालना भाई। वी को एक साइड रख लेता हूँ, बाकी को एक तरह, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, तो 9.47 इंटू के टी बाई ई हो गया, वी निकल गया। तो वी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 9.47 इंटू के की वैल्यू कितनी होती है 8.62 इंटू 10 रेस टू पावर -5, इसके साथ ई होता है चार्ज, तो ई से ई कैंसिल कर दिया हमने, तो टी कितना है 300। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, वी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से वी कितना आ जाएगा 0.24 वोल्ट के आसपास। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना कैलकुलेशन वगैरह, कहीं से कोई डाउट हो तो पूछ लेना। हो गया, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 21 का सी पार्ट।
चलिए हो गए यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 22, सिंपल क्वेश्चन है। वो डिप्लीशन रीजन वाले मैंने थोड़ा बता दिया आपको, उसको किस वे से करेंगे, किस वे से सोचोगे, उसको उसी वे से सोचोगे ना तो आपके लिए इजी होगा, अदरवाइज काफ़ी टिपिकल हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, कैसे डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है, उससे आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है, द करंट नहीं, कंसिडर अ पी एन जंक्शन डायोड हैविंग द करेक्टरिस्टिक्स। वही पी एन जंक्शन डायोड है, करेक्टरिस्टिक्स आई दे रखा है आपको, आई इज इक्वल टू आई नोट, सॉरी 1 मिनट लिख लेता हूँ, आई नोट ई रेज टू पावर स्क्वायर ब्रैकेट वी ई रेज टू पावर ई वी बाई के टी माइनस 1, वही सेम एज इट इज दे रखा है ऐसे ही। ठीक है, दिख रहा है सही। अब देखो यहाँ से आई नोट दे रखा है, जो ड्रिफ्ट करंट होता था, आई नोट 20 दे रखा है, 20 माइक्रो एम्पियर, वहाँ 10 था, अब 20 माइक्रो एम्पियर कर दिया। ठीक है, द डायोड इज ऑपरेटेड एट टी इज इक्वल टू 300 केल्विन, टेम्परेचर वही सेम रख लिया कि जिस पे पहले ऑपरेट हो रहा था उसी पे अब भी है, टी इज इक्वल टू 300 केल्विन। ठीक है, तो हमारे पास आई है, आई नोट है, टी है। ठीक है, उसके बाद वन कैन नहीं सॉरी डायोड इज फाइंड द करंट थ्रू द डायोड व्हेन अ वोल्टेज ऑफ 300 मिली वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट इन फॉरवर्ड वाइज। फॉरवर्ड वाइज में क्या होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव से नेगेटिव टर्मिनल डायोड का। वोल्टेज दे रखी है कितनी, V इज इक्वल टू 300 मिली वोल्ट। हमें निकालना क्या है, हमें तो आई निकालना है, आई फाइंड आउट कर लो भाई। रिलेशन आपको ऊपर दे ही रखा है, रिलेशन दे रखा है आई का, लिखो उससे डाटा जो जो आएगा वो निकाल लेंगे। तो हम लिखते हैं ऊपर, देखो सबसे पहले हम ई रेज टू पावर ई वी बाई के टी, अगर इसको सोल्व कर लें तो क्वेश्चन ही सोल्व हो जाएगा। पहले इसी को सोल्व करते हैं एक बार, रिलेशन से हम ई रेज टू पावर ई वी बाई के टी लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें भी हम एक चीज़ को सोल्व करते हैं, ई रेज टू नहीं ई वी बाई के टी, जो ये दे रखी है ना पावर इसकी, वो लिख लेते हैं, उसको सोल्व कर लेते हैं पहले। ई पे पता है आपको, ई एज इट इज रखो एक बार। वी कितना है, 300 मिली होता है ना, 10 रेज टू पावर -3। के कितना है, 8.62 इंटू 10 रेज टू पावर -5 इंटू ई से ई कैंसिल हो जाएगा, लिख लो एक बार। टी टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। करो कैलकुलेशन इसकी क्या आएगा बता दो। तो यहाँ से देखो ई से ई कैंसिल, 300 से 300 कैंसिल, और यहाँ 3 गया, 5 बचा, उसको ऊपर ले जाके सोल्व कर दो, कितना आ जाएगा 11.6 के आसपास हो गया। तो ई की पावर ई वी बाई के टी आ गया, ऊपर देखो ई वी बाई के टी, ये सोल्व कर रहे थे ना हम, ये सोल्व कर रहे थे पहले। तो ई वी बाई के टी की वैल्यू कितनी आ गई, 11.6। ई की पावर 11.6 कितना होगा बता दो कैलकुलेटर से, जल्दी चेक करके। ये हो जाएगा 1.09 इंटू 10 रेज टू पावर 5, ये होगा। ठीक है, ई की पावर 11.6। हमें निकालना क्या है, हमें तो आई निकालना था। तो आई इज इक्वल टू आई नोट की वैल्यू कितनी है, 20 माइक्रो, माइक्रो होता है 10 रेज टू पावर -6। ठीक है, ये कितना दे रखा है 1.09 इंटू 10 रेज टू पावर 5, उसमें से -1 करना है। -1 करोगे तो आप सोचो, देखो एक माइनस करेंगे तो बहुत नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा, क्योंकि 10 रेज टू पावर 5 है। ठीक है, तो बहुत कम चेंज होगा, हम यही रख लेते हैं। तो आई को यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट। 5 कैंसिल होगी, एक पावर बची, 1 से 0 कैंसिल होगी, 1.09 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2.18 आ गया। तो आई आ गया मेरा 2.18। ठीक है, इसको मैं नियरली लिख सकता हूँ 2 एम्पियर। ठीक है, ठीक है, चलिए इसका बी पार्ट, 2 पार्ट है इसमें, इसका बी पार्ट और कर लेते हैं फटाफट एक बार। बी पार्ट देखो इसका, बी पार्ट क्या कह रहे हैं, एट व्हाट वोल्टेज डज द करंट डबल, किस वोल्टेज पे करंट डबल हो गया। देखो करंट डबल करना है, मतलब 2 2 जा 4, अगर मैं 2 लेके चलता हूँ तो 4 हो गया, ये डबल हो गया। तो किस वोल्टेज पे होगा, पहले रिलेशन देखो क्या था, आई नोट
स्केयर ब्रैकेट ऑफ ई रेज टू पावर ई वी बाई के टी माइनस 1। ये था रिलेशन, आई था यहाँ, तो आई तो डबल कर दिया मैंने, 2 आया था 2 का 4 कर दिया, ठीक है। 4 इंटू आई नोट की वैल्यू कितनी थी 20 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 हो गया। चलिए इसको एज इट इज लिख लो, बाकी को ई रेज टू पावर ई वी बाई के टी माइनस 1। अब मल्टीप्लाई में डिवाइड कर लो, तो यहाँ से ई रेज टू पावर ई वी बाई के टी माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 से डिवाइड किया तो 2, 10 रेज टू पावर 5, ये बचेगा। देखो यही बचेगा क्या, अब देखो ये माइनस का है, इसको इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो ई रेज टू पावर ई वी बाई के टी बचेगा मेरे पास। मेरे को वी निकालना है इस पार्ट में, ध्यान रखना क्या निकालना है, वी निकालना है। आ गया। अब देखो अगर इसमें मैं 1 ऐड कर दूं, 2 इंटू 10 रेज टू पावर 5, 2 0 0 0 0 0 शायद 5 होगी, तो इतनी है, तो उसमें अगर मैं 1 ऐड करूँगा कोई इफेक्ट पड़ेगा ज़्यादा, नहीं, नॉर्मल सा इफेक्ट पड़ेगा। तो 2 इंटू ई नहीं ई रेज टू पावर ई वी बाई के टी को मल्टीप्लाई कर लिया मैंने डायरेक्ट 2 इंटू 10 रेज टू पावर 5 से, क्योंकि ज़्यादा इफेक्ट पड़ना नहीं है तो इसलिए रहने देते हैं आगे, ठीक है। आगे देखो अब, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टेकिंग लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ई वी बाई के टी यहाँ सीधे बचेगा, क्योंकि लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ई वी बाई के टी दैट्स विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटू 10 रेज टू पावर 5 हो गया। तो यहाँ से ई वी बाई के टी किसके इक्वल आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटू 10 रेज टू पावर 5। सोल्व करो कितना आएगा, ये आएगा नियरली, चेक कर लेना 12.206, इसके आसपास आएगा, क्रॉस चेक कर लेना यार एक बार कैलकुलेशन वगैरह, ठीक है। मेरे को क्या निकालना, मेरे को तो वी चाहिए था भाई, वी को एक साइड रख लो, बाकी भेज दो उसके साथ, 12.206 इंटू के टी बाई ई हो गया। तो यहाँ से v किसके इक्वल आ गया, v इज इक्वल टू 12.206 इंटू के की वैल्यू होती है 8.62 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 इंटू ई से ई मैं नीचे वाला कैंसिल कर देता हूँ, छोड़ो, टी है 300 केल्विन, करो मल्टीप्लाई और v की वैल्यू बता दो। यहाँ से v आ गया 316 वोल्ट, नहीं मिली वोल्ट आएगा, मिली वोल्ट आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। ये आ गया v ही निकालना था हमें कि करंट डबल हो जाए, ठीक है। करंट डबल का मतलब ये नहीं है मैंने 2 का किया है, थोड़ा सिंप्लीफाई हो कैलकुलेशन, तो मैंने आई का तुम्हें क्या रखना है, आई हमारा क्या है 2.18 आया ना, तो एग्जैक्ट वही वैल्यू रखोगे ना, तो क्वेश्चन का आंसर बुक से मैच होगा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को, कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। यहाँ तक देखो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, बस थोड़ा डिप्लीशन रीजन, वो पीएन जंक्शन पे वहाँ डिप्लीशन रीजन बन रहे थे ना, वे कंसेप्ट थोड़ा ध्यान रखना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर उसको उस वे से कर लोगे तो आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज कई बार कॉम्प्लिकेशन आती है कई चीज़ों को सोचने में, फिर एनालाइज करने में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 से किए थे हमने, आज 22 तक हो गए हैं, थोड़ा टाइम लगा है पर अच्छे से हो गए हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं बाकी क्वेश्चन, ठीक है। ओके, थैंक यू।